हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है धनतेरस, क्योंकि आज मौली के स्कूल में था फंक्शन, तो वो रात में प्रॉपर सो नहीं पाई, इसलिए सुबह उसका मूड थोड़ा ऑफ था। और बच्चे जब रेडी होते हैं ना, तो थोड़ा सा थकान वैसे ही हो जाती है। मौली को स्कूल भेजने के बाद हम लोग निकल गए मार्केट, क्योंकि उसके बाद बहुत भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग मार्केट गए और जल्दी से हमने अपनी शॉपिंग करी स्टार्ट। ये देखिए, अभी भीड़ आपको कम लग रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन क्रॉस करेगा ना, भीड़ इतनी ज़बरदस्त होने लगी थी कि आप चलना ही मुश्किल हो गया था। इतना सुंदर सजा होता है ना मार्केट, की खुशी होती है देख के कि हाँ, फेस्टिवल वाइब्स प्रॉपर आती हैं। ये थी फ्रूट मार्केट, जहाँ हमने खरीदे कुछ फ्रूट्स, क्योंकि अब 2-3 दिन मार्केट आना बिल्कुल रहेगा नहीं। और यहाँ पे मुझे दिख गया खूब हरा हरा सोया मेथी, पालक, धनिया का साग। शाम को वापस आए तो धनतेरस की पूजा भी करनी थी, तो इसलिए मैंने कुबेर जी को स्थान देकर पूजा करना स्टार्ट किया। और फिर सारे घर में हमने दिए जलाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी और इतना हेक्टिक हो गया था, इतना तो मैं शूट भी नहीं कर पाई जितना भीड़ थी ना। चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थके हारे हम लोग आए थे। और थोड़ा सा वाइट वॉशिंग का काम भी चल रहा था, तो अभी प्रॉपर डेकोरेशन भी घर का नहीं हो पाया था। लेकिन ये था कि हमें दिया तो शाम का जलाना ही है, तो उतने टाइम तक हमने पूजा पाठ करके धनतेरस की दिया अपने घर में सारे सजा दिए। और यहाँ पे मैंने हाथ जोड़े भगवान के कि ऐसे ही परिवार में सुख शांति बनी रहे, और सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली विश करते हुए। और चेहरे पे बजे थे 12, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। पैर बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि बस क्या ही बताएं फ्रेंड्स, बहुत थक गए थे हम लोग। इसके बाद हम लोग ने करी थोड़ी सी डेकोरेशन। घर में जितना भी सामान हम लेके आए थे धनतेरस वाले दिन, वो धीरे धीरे लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि अब दिवाली में सिर्फ एक दिन ही बचा था। और आप जितना भी डेकोरेशन कर लो ना, घर में कम ही लगता है। यहाँ पर मैंने हस्बैंड और हम दोनों ने मिलके पूरे घर को लड़ियों से और सुंदर सुंदर जो दिवाली के झालरें और ये सब मिलती हैं ना, उससे सजाया। सेकेंड डे मैंने रंगोली स्टार्ट करी। मैं बहुत क्या बताऊं कि इतना परफेक्ट नहीं हूँ रंगोली वगैरह बनाने में, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है, इसलिए जैसी आती है जो आती है मैंने रंगोली बनाई। यहाँ मेरी बेटी ने जो अपने स्कूल में परफॉर्मेंस दिया था दिवाली का, वो ही मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैं डांस करके आपको दिखाती हूँ। और दिवाली के दिए जला के मैंने स्कूल में जिस तरह से डांस किया था ना, ये देखिए। तो अच्छा लगता है कि बच्चे भी इतना एंजॉय करते हैं अपने डांस को और फेस्टिवल्स को इतना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों में ये सब क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। बच्चों में क्या, बड़ों में ही क्रेज़ ख़त्म हो गया है। हम लोगों के टाइम पे जो खुशियाँ होती थी त्यौहार को लेके, आज के टाइम पे लोगों के अंदर वो है ही नहीं। फिर शाम को हम लोग निकले थोड़ा सा घूमने के लिए। इतनी अच्छी लाइट्स, इतना अच्छा दिवाली का जो फेस्टिवल होता है ना फ्रेंड्स, मैं जिस सिटी से हूँ ना, वहाँ पूरा का पूरा दिवाली, होली फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट होता था कि खुशी आती थी। यहाँ दिल्ली एनसीआर में वो बात कभी नहीं लगती। फिर हमने रात में 11:30 बजे पटाखे फोड़ने स्टार्ट किए। जो थोड़े बहुत पटाखे हम लेके आए थे, उसको हमने, क्योंकि मौली का तो आपको पता है मेरी बेटी, वो तो रहने नहीं देती है जहाँ उसने पटाखे देख लिए ना। और ये जो हमारी सोसाइटी का डॉग है ना, ये हम लोगों को डांट रहा था कि तुम लोग क्यों क्रैकर्स फायर कर काफ़ी देर तक इसने वेट किया कि अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। लेकिन एक टाइम के बाद उसने भी बोला कि अब अगर इन लोगों ने क्रैकर्स फायर किए तो मैं इन लोगों को बताऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मौली के सारे फेवरेट पटाखे आए थे। चक्कर-गिन्नी, फुलझड़ियाँ, अनार, रॉकेट का तो जो हाल हुआ था ना, एक भी रॉकेट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सीधा जाएगा। कभी पार्क में तो कभी किसी की गैलरी में। इतना डर लगता है रॉकेट से कि पूछिए नहीं। और मुझे फुलझड़ी पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। तो और ये देखिए हमारे सामने पीकॉक वाला क्रैकर है जो किसी ने फायर किया था, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे पटाखे दूर से ही देखना पसंद है, मैं ज़्यादा फोड़ने वोड़ने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि बहुत धुआं उड़ता है और मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ, इंजॉय बहुत करती हूँ, फेस्टिवल्स इंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए मैं रॉकेट आपको दिखाऊं। ये तो ऐसा हो रहा था कि जैसे
पाकिस्तान की मिसाइल किसी दूसरी जगह चली गई। नेक्स्ट डे आ गई थी दिवाली और आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मेरा डेकोरेशन हो चुका था कंप्लीट तो क्या मतलब जितना हो पाया हम लोग ने कर दिया। उसके बाद जो बच गया वो बच गया। यहाँ ये रहा मेरा मंदिर। यहाँ पे मैंने अपने लक्ष्मी गणेश जी जो नए वाले थे उनको विराजा और सारा डेकोरेशन दिया बत्ती करने के बाद ये देखिए ये शाम का समय है जब हमने पूजा करनी स्टार्ट करी थी। रेडी होने के टाइम बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिला क्योंकि इतना हेक्टिक हो गया था पूरा दिन। लंच भी रेडी करना है, फ्रेंड्स भी आ रहे थे मिलने के लिए, डेकोरेशन भी कंप्लीट करनी है। और यहाँ मेरी बेटी कहने लगी मम्मा मैं आपका आरती करते हुए ब्लॉग बना देती हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप आरती में शामिल हो जाओ, लेकिन कहने लगी नहीं मम्मा मैंने आरती कर ली, अब मैं आपका वीडियो बनाऊंगी। तो आई सेड ओके। फिर हमने पूरे घर में लगाए दिए और इतना सुंदर लग रहा था। दिवाली मतलब कितनी खुशियों का त्यौहार, कितना अच्छा लगता है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ और इस तरह से मतलब ऐसे ही हम लोग की मम्मी लोग रेडी होके घर में पूरे घर में दिए जलाती थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप दिए रख दो, क्योंकि मैंने पहन रखी थी साड़ी और मेरा साड़ी में इतना हैबिचुअल हूँ नहीं, इसलिए डर लगता है कि दिए कहीं तेल या ऑयल कुछ ना गिर जाए या दिए से आग ना लग जाए। और हमारे नीचे वाले फ्लोर पे भैया लोग इस बार नहीं थे तो लाइट जलाना भूल गए थे वो, इसलिए हमने दियों से ही पूरा रास्ता अपना रोशन कर दिया। फिर मेरे सारे कज़न और सब लोग मिलने आ गए। दिवाली सारी बच्चा पार्टी इकट्ठा हो गई और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया, खाना पीना मस्ती, खूब मज़े किए। ये हमारे दीदी और हमारे जीजा जी, ये हमारे भैया भाभी, इतना मज़ा आया। फिर बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं, जी हाँ बच्चे तो बस उनको तो पटाखे फोड़ने हैं। पटाखों से वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जैसे मतलब इस एज में तो हम लोग भी ऐसे ही थे। जी हाँ सही बात है। मैंने मौली को ड्रेस कराई चेंज, मैंने कहा बेटा लहंगा पहना हुआ है तुमने, और फिर ये जो पटाखे छोड़ने में लगे हैं ना सब, हम लोग भी नीचे जाके बस एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, बढ़िया फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे और आसपास सबसे मिलना जुलना, दिवाली विश करना, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया। ये ब्लॉग का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग भी देखें कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ कैसे दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इतना हेक्टिक दिन हो जाता है, उसके बाद भी इतनी खुशियाँ त्यौहार की रहती है कि बहुत मज़ा आता है। सबके घर में आई विश दिवाली ऐसे ही खुशियों से भरी मनी हो और सब ऐसे ही एंजॉय कर रहे हों। ये देखिए ये मेरा ब्रदर, इसने पटाखे 2 दिन जो लगातार फोड़े हैं ना, मतलब इतना मज़ा किया है कि पूछे नहीं। फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज करके किया डिनर, जिसमें मैंने बनाए थे आलू और कचौड़ियाँ, साथ में रायता, पनीर की सब्ज़ी, और खूब एंजॉय किया दिवाली का त्यौहार। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।